हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडो पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जितने भी हुए हैं वर्ष 2022 में, उन सभी को। देखो, ये वीडियो जो है बिल्कुल अपडेटेड है। जो भी हाल फिलहाल में नियुक्तियां हुई हैं, जैसे कि नए सीईओ बने हैं रेलवे बोर्ड के, एक न्यू इलेक्शन कमीशन हमारे नए बने हैं अरुण गोयल, या फिर आप बोल सकते हो डब्ल्यूएचओ के जो चीफ साइंटिस्ट है वो भी बदल गए हैं। तो इन सभी को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। देखो, स्टार्टिंग में जो मैं आपको है लगभग 20 प्रश्न कराऊंगा एमसीक्यू, एंड साथ साथ में मैंने फोटो भी लगाई है। जो भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं उनको थोड़ा सा आपको पहचानने में आसानी होगा। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर जो हाल ही में पीएम एंड प्रेसिडेंट बने हैं किसी अदर कंट्रीज के, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनको देखिए। ऋषि सुनक, सबको पता है, यूनाइटेड किंगडम यानी आप ब्रिटेन भी बोल सकते हो, उसके नए पीएम बन गए हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे लूला डा सिल्वा, जो है यह न्यू प्रेसिडेंट बने हैं ब्राजील के। जॉर्जिया मेलोनी जो है यह न्यू पीएम बनी है इटली की, जो कि फर्स्ट वीमेन है। एंड बेंजामिन नेतन्याहू जो है ये नए पीएम बन गए हैं फिर से इजराइल के, एंड ये 6th टाइम बने हैं। ठीक है। एक यहाँ पर देखो, नेपाल के नए पीएम बने हैं पुष्प कमल दहल, जिसे प्रचंड भी कहा जाता है, तो इनका नाम याद रख सकते हो। रानिल विक्रम सिंह है, श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट बने हैं। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं जिनका नाम है दिनेश गुणावर्धना। एक व्यक्ति श्रीलंका के काफ़ी ज़्यादा खबर में रहे थे, जिन्हें वर्ष 2022 का बुकर प्राइज दिया गया है। उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। फिर है फूमियो किशिदा, जो कि नए प्रधानमंत्री हैं जापान के। एंड इराक के नए प्रेसिडेंट बने हैं अब्दुल लतीफ़ राशिद। तो इन सबको आप याद रख सकते हो, जो कि इंटरनेशनल नियुक्तियां हैं। इसके बाद बात करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में जो रेलवे बोर्ड है उसका नया चेयरमैन और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो नए चेयरमैन और सीईओ बन गए रेलवे बोर्ड के अनिल कुमार लाहोटी, याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही होगा। यहीं पे मैं बात करूँ तो इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो इनसे पहले थे विनय कुमार त्रिपाठी, जो कि दिसंबर 31 को रिटायर हो गए हैं। अब नए बन गए हैं अनिल कुमार लाहोटी, जिन्होंने अपना कार्यकाल कब से संभाला है, 1 जनवरी 2023 से। फोटो यहाँ पर आप उनके देख सकते हो। अगला है, हाल ही में नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है। एंड एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं। ठीक है। तो इनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इन्होंने स्थान लिया है किसका, सुरेश एन पटेल का, जो पहले हमारे इनसे पहले जो थे दिसंबर 24 को इनका जो है कार्यकाल जो है कंप्लीट हो चुका था। तो नए बन गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, लेकिन ये एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने। ठीक है। अभी परमानेंट इनको नियुक्त नहीं किया गया है, हो सकता है आगे जाके यही बन जाए, तो आप इनका नाम जरूर याद रखिए। फिर है, हाल ही में नया निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया। देखो, यहाँ पर सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अलग होते हैं। ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर का एक पद खाली था, तो ये नए बन गए हैं अरुण गोयल। ऑप्शन ए सही होगा। एंड इन्हीं के साथ साथ एक और हमारे इलेक्शन कमिश्नर कौन है, जिनका नाम है अनूप चंद्र पांडे, याद रखिएगा। एंड मैं बात करूं जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो है अभी करंट में राजीव कुमार, जो कि 25वें नंबर के हैं। एंड हाल ही में एक डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर बने हैं अजय बहादुर, याद रख लेना, यह डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर है, ये याद रखिएगा। इसके बाद देखो, हाल ही में नाबार्ड जो है उसका नया जो चेयरमैन है वो कौन बने हैं, तो नए चेयरमैन बन गए हैं नाबार्ड के साजी के वी, याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। बात करूं मैं नाबार्ड की, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अच्छा, साजी केवी ने किसका स्थान लिया है, तो इससे पहले थे मोहम्मद मुस्तफ़ा, उन्हीं को इन्होंने रिप्लेस किया है। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। यह एक जो है रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि फाइनेंस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है। इसके बाद है, कांग्रेस का नया प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है। तो कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट काफ़ी समय बाद बदले हैं। इनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो पहले राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर थे। ठीक है। तो नाम याद रखेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे। इन्होंने किसे हराया है, तो इनके साथ साथ इलेक्शन में खड़े थे शशि थरूर, तो इन्हीं को इन्होंने हराया है। शशि थरूर कहाँ के एमपी हैं, तिरुवनंतपुरम के हैं, ये पता होना चाहिए। एक खड़गे को देखो इतने सारे वोट्स मिले हैं, एंड थरूर को देखो सिर्फ 1072 वोट्स मिले। ठीक है। एंड पहले ये फॉर्मर लीडर रह चुके हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में, जो कि अभी पद ये खाली है। एंड यह कर्नाटक से हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, पता होना चाहिए। इसके बाद है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का नया प्रेसिडेंट कौन बना है, तो इनका नाम है तैयब इकराम, याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एंड यहीं पे मैं बात करूँ तैयब इकराम है कहाँ से, तो यह मकाऊ से हैं, पता होना चाहिए। अच्छा, इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, तो जो नरेंद्र बत्रा थे हमारे इंडिया के, पहले ये प्रेसिडेंट थे, इसी को इन्होंने जो है रिप्लेस किया है। अच्छा, जो हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम है उसके अभी कोच कौन है, तो ग्राहम रीड है कोच, और ऑस्ट्रेलिया से हैं, याद रखिएगा। ये तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हो गया।
अगर मैं बात करूं हॉकी इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो ये भी नए बने हैं, दिलीप तिर्की इनका नाम है, ओडिशा से ये बिलोंग करते हैं। एंड 2023 का जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है वो जो है कहाँ पर आयोजित होगा, ओडिशा में ही, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो ये नाम आप सबको याद हो गया होगा अभी तक, इनका नाम है जगदीप धनखड़, याद रखिएगा। इससे पहले वेंकैया नायडू थे। एंड मैं बात करूं जगदीप धनखड़ की, तो ये 14वें नंबर के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बने हमारे भारत के, ठीक है। वेस्ट बंगाल के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं, यानी उपराष्ट्रपति पहले बनने से पहले किस राज्य के गवर्नर थे, तो वेस्ट बंगाल के थे। पार्टी इनकी बीजेपी है, इनका जन्म हुआ था राजस्थान के झुंझुनू में। अच्छा, इनके ऑपोजिशन में कौन सा लीडर खड़ा था वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए, तो ये थी मार्गरेट अल्वा, जो कि कांग्रेस पार्टी की हैं। हार का सामना करना पड़ा इन्हें। आगे है, इनमें से कौन जो है भारत के 50वें चीफ जस्टिस बने हैं, यानी 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं, तो काफ़ी ज़्यादा खबर में रहे हैं ये, DY चंद्रचूड़, याद रखिएगा। ऑप्शन भी सही हो जाएगा हमारा। इन्होंने रिप्लेस किया है UU ललित को, जो कि 49th हमारे चीफ जस्टिस थे भारत के। 48th नंबर के थे NV रमन, 49th नंबर के थे UU ललित, एंड 50वें नंबर के बात करूँ तो वो थे बने हैं अभी करंट में DY चंद्रचूड़। अच्छा, पहले नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, जिनका नाम था हीरालाल J कानिया, ये पता होना चाहिए। अच्छा, CGI एंड जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट को, उन्हें अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। किस आर्टिकल में ऐसा कहा गया है, तो आर्टिकल 124 का जो क्लॉज 2 है उसमें ये बात कही गई है। एंड जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, इनका कार्यकाल यानी टेन्योर कितने वर्ष का होता है, 65 ईयर्स का। एंड जो हाई कोर्ट होता है वहाँ पे 62 ईयर्स का होता है, ये आप सबको पता होगा। आगे देखो, हाल ही में भारत का 16वां अटॉर्नी जनरल कौन बना है, तो 16वां महान्यायवादी कौन बने हैं करंट में, तो इनका नाम है R वेंकट रमनी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। इन्होंने रिप्लेस किया है KK वेणुगोपाल को। एंड इन्हें जो है अपॉइंट कौन करते हैं, वो करते हैं प्रेसिडेंट। ये बात कहाँ किस आर्टिकल में कही गई है, आर्टिकल 76 के क्लॉज 1 में कहा गया है। एक सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, जो कि करंट में है तुषार मेहता। एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, वो बदल गए ना, ये नाम आप काट लेना, जो श्रीवास्तव जी बने हैं ना वो है, ये मैं PPT में PDF जो आपको दूंगा ना वहाँ पे चेंज कर दूंगा, ठीक है। सुरेश सेन पटेल जो है अब नहीं है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, वो नए बने हैं प्रवीण श्रीवास्तव जो है। इसके बाद देखो, भारत के दूसरे CDS कौन बने हैं, हमारे पहले CDS थे विपिन रावत, जिनका जो हेलीकॉप्टर जो चॉपर था उनका क्रैश हो गया था, वहाँ पर उनका निधन हो गया था। तो दूसरे नंबर के अब कौन बन गए हैं, अनिल चौहान, याद रख लेना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एंड विपिन रावत का जो चॉपर था उसका नाम क्या था, MI-17V5, जो कि रसिया से हमने लिया था, तमिलनाडु में ये क्रैश हुआ था, ये याद रखिएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो विवेक राम चौधरी हैं, ये करंट में हमारे एयरफोर्स के चीफ हैं, पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन बने, तो करंट में हमारे राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एंड द्रौपदी मुर्मू की मैं बात करूँ तो ये प्रेसिडेंट बनने से पहले किस राज्य की गवर्नर थी, तो ये गवर्नर थी झारखंड की, 9वें नंबर की। एंड यह फर्स्ट ट्राइबल है एंड सेकंड वीमेन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने वाली, ठीक है। इनसे पहले जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थी, वो थी हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी ना, फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट, सेकंड नंबर की ये बनी है। एंड यह ऐसी प्रेसिडेंट है, फर्स्ट प्रेसिडेंट, जिनका जन्म जो है हमारे आज़ादी के बाद हुआ है। आज़ाद हम कब हुए थे, 1947 में, इनका जन्म हुआ है 1958 में। पार्टी है इनकी BJP। एंड कहाँ से बिलोंग करती हैं ये, तो मयूरभंज एक स्थान है उड़ीसा में, वहाँ से बिलोंग करती हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट के लिए जो है अपोजिशन के लीडर कौन खड़े थे, इनका नाम है यशवंत सिन्हा, तो यशवंत सिन्हा हारे थे। एंड द्रौपदी मुर्मू जीत के यहाँ पे प्रेसिडेंट बनी है 15वें नंबर की, याद रखिएगा। फिर अब BCCI का नया जो है अध्यक्ष कौन बना है, तो BCCI के नए प्रेसिडेंट अब बन गए हैं रोजर बिन्नी। पहले सौरभ गांगुली थे इनसे पहले, अब रोजर बिन्नी बन गए हैं, जो कि स्टुअर्ट बिन्नी के पिताजी हैं, ये पता होना चाहिए। एंड BCCI के सेक्रेटरी अभी करंट में जय शाह है, काफ़ी समय से यही है। अच्छा, जो क्रिकेट टीम है हमारी पुरुषों की, उसके कोच कौन है, तो वो है राहुल द्रविड़। एंड IPL जो है उसका भी नया चेयरमैन अब बन गए हैं, वो बने हैं अरुण धूमल, याद रखिएगा। BCCI की स्थापना हुई थी 1928 में, हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में। इसके बाद है नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। एग्जाम जो अभी चल रहा था SSC का CGL जो एग्जाम चल रहा था, वहाँ पे प्रश्न ये पूछा भी जा चुका है, तो सही उत्तर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, ऑप्शन सी सुमन बेरी। एंड नीति आयोग के जो है नए CEO भी बने हैं, तो उनका भी नाम देख लेते हैं। तो ये देखो नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं,
परमेश्वरन अय्यर, याद रखिएगा। नीति आयोग का चेयरमैन होता है हमारे देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो, तो करंट में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो चेयरमैन भी यही है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। स्थापना इसका हुआ था 1 जनवरी 2015 को। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, याद रख लेना 1 जनवरी 2015। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये भी पता होना चाहिए। फिर है कि विश्व बैंक का नया मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है, तो चीफ इकोनॉमिस्ट पूछा जा रहा है आपसे, किसका, वर्ल्ड बैंक का ना, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदरमित गिल, ये पता होना चाहिए। एंड मैं बात करूँ यहाँ पे इंदरमित गिल की, तो देखो ये जो है दूसरे भारतीय ऐसे बने हैं जो वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं। इनसे पहले थे एक और, उनका नाम अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, तो वो आप देख सकते हैं एक बार कौन थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, जो थे बने थे पहले व्यक्ति जो भारतीय थे, ये दूसरे नंबर के, इतना पता है, ठीक है। बात करूं मैं वर्ल्ड बैंक की, तो इसे स्टैब्लिश किया गया था 1944 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। इसके जो अध्यक्ष है करंट में वो है डेविड मलपास, जो कि यूएस से बिलोंग करते हैं। एमडी एंड सीएफओ जो है अंशुला कांत है, हमारे भारत से बिलोंग करती है। यहीं पे मैं बात करूं आईएमएफ की, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, उसके चीफ इकोनॉमिस्ट भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। वो करंट में कौन है, पियरे ओलिवियर गॉरिंचस, याद रखिएगा, ये फ्रांस से हैं। एंड आईएमएफ की जो फर्स्ट डेप्यूटी एमडी बनी है गीता गोपीनाथ, ये भी पता होना चाहिए। एंड शक्तिकांत दास आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं, ये हमारे आरबीआई के गवर्नर है 25वें नंबर के, याद रखिएगा। ये यहाँ पर आईएमएफ की बात हुई है। एंड ये शक्तिकांत दास आरबीआई के हैं, पता होगा। एंड ये जो है इंदरमित गिल वर्ल्ड बैंक के बने हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जो है यूनाइटेड नेशन, वहाँ पर भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि यानी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बना है यूनाइटेड नेशन में हमारा, तो इनका नाम है रुचिरा कंबोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा ये, आगे आपके आने वाले जो एग्जाम है ना जरूर पूछा जाएगा ये। रुचिरा कंबोज का नाम याद रखिएगा। ये इंडिया की जो है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनी है, कहाँ पर, यूनाइटेड नेशंस में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने रिप्लेस किया किसे, टीएस त्रिमूर्ति को। एंड इससे पहले जो है ये कहाँ पर एम्बेसडर थी इंडिया की, भूटान में एम्बेसडर थी, ठीक है। यह फर्स्ट फीमेल बनी है जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनी है इंडिया की यूनाइटेड नेशंस में, ये भी आपको याद रखना है। निधि छिब्बर आपको दिख रही है ऑप्शन में, यह सीबीएसई की करंट में हेड है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखो, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट विमेन चेयरमैन कौन बनी है सेबी की चेयरपर्सन, तो इनका नाम है माधवी पुरी बुच। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहीं पे मैं बात करूँ तो इन्हें रिप्लेस्ड किया है किसे, अजय त्यागी को रिप्लेस्ड किया है। एंड यह फर्स्ट वीमेन है चेयरपर्सन बनने वाली जिन्होंने एसबीआई को लीड कर रही हैं। एंड यह फर्स्ट नॉन आईएएस हैं, ठीक है। इनसे पहले जो भी चेयरपर्सन बनते थे वो आईएएस पद के होते थे, लेकिन ये नॉन आईएएस हैं, याद रखिएगा। यहीं पे आपको ऑप्शन में दिख रही है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, ऑप्शन सी देखो यहाँ पर। ये जो है फर्स्ट वीमेन वाइस चांसलर बनी है जेएनयू की, ये पता होना चाहिए। लवलीना बोर्गोहेन को आप सब जानते हैं, बॉक्सर हैं, पता होना चाहिए। आगे देखो, 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो मैंने आपको पीछे ही बताया था, राजीव कुमार है, याद रखिएगा, ऑप्शन भी सही होगा। एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मैं बात करूँ तो इसका गठन कब हुआ था, 25 जनवरी 1950 में। 25 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा गया है, टर्म होता है 6 साल या फिर ये अपनी 65 वर्ष की आयु जो है वो कंप्लीट कर लें। अपॉइंट किया जाता है इन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा। अनूप चंद्र जो है ये इलेक्शन कमिश्नर है। एंड एक और नए बने हैं अरुण गोयल। एंड फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मैं बात करूँ तो वो कौन थे, सुकुमार सेन, ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखना। इसके बाद है हाल ही में डीआरडीओ का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है, तो डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने, समीर वी कामत। इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, जी सतीश रेड्डी को। ऑप्शन बी सही होगा। एंड डीआरडीओ की मैं बात करूँ तो पूरा नाम होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुआ था 1958 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। एंड यह किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, डिफेंस मंत्रालय के अंतर्गत। करंट में हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह है, पता होना चाहिए। आगे देखो, आगे यहाँ पर देखो जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैंने पीछे कराया वो तो प्रश्न मैंने आपको कराया ना, अब यहाँ से हम लाइन बाय लाइन जो है सभी को कवर करेंगे। अनिल चौहान दूसरे सीडीएस बने हैं। डीवाई चंद्रचूड़ 50वें सीजीआई बने हैं हमारे। उदय उमेश ललित जो हैं 49th नंबर के सीजीआई थे हमारे। आर वेंकट रमणी जो है ये 16 यानी 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल बने हैं। अमिताभ कांत जो है करंट में G20 के शेरपा हैं। ऋतुराज अवस्थी जो है ये नए चेयरपर्सन बने हैं लॉ कमीशन के।
समीर वी कामत मैंने आपको बताया डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं। जी सतीश रेड्डी को रिप्लेस किया इन्होंने। एस सोमनाथ जरूर याद रखिएगा, इसरो के नए चीफ बने हैं, 10वें नंबर के चीफ हैं इसरो के, ठीक है। इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, के सिवन को, पता होना चाहिए। विनय मोहन क्वात्रा जो है ये नए फॉरेन सेक्रेटरी हमारे बने हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है हर्षवर्धन श्रृंगला को, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पेज पे जो भी आपको दिख रहे हैं ना, सारे इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं ये। इसके बाद है विनय कुमार सक्सेना जो कि उपराज्यपाल बने हैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। सामंत गोयल चीफ ऑफ रॉ यानी रॉ के चीफ बने हैं फिर से। तपन कुमार डेका जो है यह न्यू डायरेक्टर बने हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के। दिनकर गुप्ता जो है यह नए डीजी बने हैं एनआईए के यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होती है राष्ट्रीय जांच एजेंसी उसके। परमेश्वरन अय्यर मैंने आपको बताया था नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। प्रदीप कुमार मोहंती जो है लोकपाल के नए चेयरमैन बने हैं। राजेश वर्मा जो है यह द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है उनकी सेक्रेटरी इनके बने हैं, ये याद रखिएगा। रंजन प्रकाश देसाई ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ना उसके नए हेड बने हैं। अनंत नागेश्वरन जो है ये हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, याद रखिएगा। जो बजट पास होता है उस समय काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, ये रहते थे, मतलब रहे थे मुख्य आर्थिक सलाहकार, याद रखिएगा अनंत नागेश्वरन। संजय अरोड़ा जो है दिल्ली पुलिस के कमिश्नर है करंट में। हिमांशु पाठक जो है ये आईसीएआर के महानिदेशक हैं, याद रखिएगा। हिंदी में क्या बोलते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर देखो जो भी फीमेल जो है इंपॉर्टेंट पद पर उनको एक बार देखते हैं। तो नालाथम्बी कलाई सेल्वी जो है यह फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल बनी है, कहाँ की, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, हिंदी में क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, जरूर याद रखना है। श्वेता सिंह जो है हमारे जो पीएमओ है यानी प्रधानमंत्री कार्यालय है उसकी निदेशक बनी है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। रुचिरा कंबोज के बारे में मैंने आपको बताया था, ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनी है इंडिया की यूनाइटेड नेशंस में टीएस त्रिमूर्ति को रिप्लेस करके। निधि छिब्बर जो है न्यू चीफ बनी है सीबीएसई की। रेणु सिंह जो है ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है देहरादून में उसकी डायरेक्टर हैं। माधवीपुरी बुच सेबी की फर्स्ट वीमेन चीफ बनी है, अजय त्यागी को इन्होंने रिप्लेस किया है। एंड शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित जो है फर्स्ट वीमेन वाइस चांसलर हैं जेएनयू की, जरूर पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखो कुछ चेयरमैन एमडी एंड सीईओ जो इंपॉर्टेंट है उनको एक बार देखते हैं। तो उत्पल कुमार सिंह जरूर याद रखिएगा, संसद जो टीवी नया बना है उसके नए सीईओ बने हैं, रवि कपूर को इन्होंने रिप्लेस किया है। गौरव द्विवेदी जो है यह सीईओ बने प्रसार भारती के। बाकी आप देख सकते हो आकाश अंबानी जियो के नए चेयरमैन बने हैं। मनोज कुमार जो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन उसके नए चेयरमैन हैं। नितिन गुप्ता जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी के चेयरमैन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। फिर है यहाँ पर देखो अरुण कुमार सिंह देख सकते हो ओएनजीसी के नए चेयरमैन बने हैं। फिर यहाँ पर भारतीय एयरटेल के देख सकते हो, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद है आशीष कुमार चौहान जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसके नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। सुनील अरोड़ा चेयरमैन ऑफ ग्राम उन्नति, याद रखिएगा, ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रह चुके हैं। मनोज सोनी जो है यूपीएससी के चेयरमैन हैं। एस किशोर जो है एसएससी के चेयरमैन है करंट में। सत्यनारायण प्रधान जो है यह डायरेक्टर जनरल है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, याद रखना। डॉक्टर एस राजू जो है यह डायरेक्टर जनरल है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। एंड एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल हैं अतुल करवाल, ये जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम में। वीएस पठानिया ये इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें नंबर के डायरेक्टर जनरल हैं, जरूर याद रखिएगा, इनका भी नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है पीटी उषा, जो भी देखो स्पोर्ट्स के अपॉइंटमेंट्स हैं ना उन सबको मैंने एक जगह पे कर दिया है, ठीक है। तो पीटी उषा जो है फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, याद रखिएगा। पीटी उषा जो कि एक काफ़ी फेमस एथलीट रह चुके हमारे भारत की। तो इनको बताइए इनका जो है उपनाम क्या है, कौन सा निकनेम से इन्हें हम जानते हैं पीटी उषा को। रोजर बिन्नी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट। अरुण सिंह धूमल आईपीएल के चेयरमैन। मेघना अहलवात ये जो है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के, ठीक है। एंड टेबल टेनिस के काफ़ी फेमस खिलाड़ी जो अभी काफ़ी ज़्यादा खबर में थे जो है कमल जी, उन्हें जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है ना, शरद कमल जो है, याद रखना 2022 को उन्हें मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। वीवीएस लक्ष्मण जो है हेड है नेशनल क्रिकेट अकेडमी के। विनीत सरन जो है बीसीसीआई के एथिक ऑफिसर एंड लोकपाल बने यानी ऑम्बुड्समैन बने, ठीक है, याद रखना। एंड यहाँ पे देखो लीजा अस्थालेकर जो है यह फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन है, कहाँ की,
फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन, ये ऑस्ट्रेलिया की जो है महिला क्रिकेटर रह चुकी हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। फिर है यहाँ पर देखो जो भी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं यानी अन्य देशों में किसी भी पद पर, तो वो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे WHO के जो चीफ साइंटिस्ट है ना वो अब बदल गए हैं। पहले थी यहाँ पे सौम्या स्वामीनाथन जो कि MS स्वामीनाथन की पुत्री हैं, पहले ये थी। अब बनेंगे नए कौन, डॉक्टर जेरेमी फर्रार, याद रखना। इंदरमित गिल चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं वर्ल्ड बैंक के। पियरे ओलिवियर गोरिंचस जो है फ्रांस के हैं, ये IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं। T राजा कुमार जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये न्यू प्रेसिडेंट बने हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के, FATF जो होता है ना उसके, ये सिंगापुर से हैं। गिलबर्ट होंगबो जो है टोगो से बिलोंग करते हैं, नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। जेंस स्टाल्टेनबर्ग ये भी एग्जाम में आ चुका है, नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं एंड 1 साल का कार्यकाल इनका अभी हाल ही में बढ़ा है। जेवियर ऑलिवन जो है यह मेटा जो है उसके न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने। मेटा क्या, जो फेसबुक की जो कंपनी है उसका नया नाम मेटा रखा गया है ना। एंडी जेसी जो है अमेजोन के CEO हैं। रोबर्टा मैटसोला, ये याद रख लेना, माल्टा से बिलोंग करती हैं ये, एंड करेंट में जो है यूरोपियन का जो यूनियन पार्लियामेंट है, यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट, उसकी प्रेसिडेंट बनी है ये, ठीक है, रोबर्टा मैटसोला। फिर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट और नियुक्तियाँ जो इंटरनेशनली हुआ है। कैथरीन रसल की मैं बात करूँ जो कि अमेरिका से बिलोंग करती हैं एंड हेड बनी है नई यूनिसेफ की। गीता गोपीनाथ डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है ये IMF की। अच्छा, IMF की जो है मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो कि बुल्गारिया से बिलोंग करती हैं, ठीक है। विश्वनाथन आनंद जो कि वाइस प्रेसिडेंट बने FIDE के यानी वर्ल्ड चेस फेडरेशन के, काफ़ी प्रमुख खिलाड़ी हैं हमारे चेस के, याद रख लेना, लीजेंड बोल सकते हो आप। उर्जित पटेल की मैं बात करूँ तो यह वाइस प्रेसिडेंट बने किस बैंक में, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो कि चाइना में है, पता होना चाहिए। आगे देखो इंडिया के कुछ एम्बेसडर बने हैं अदर कंट्रीज में, जो राजदूत बोलते हैं वो। तो सुहेल इजाज खान ये नए बने एकदम लेटेस्ट, सऊदी अरेबिया में एम्बेसडर बने इंडिया के, याद रखना। जापान में बने CB जॉर्ज। विक्रम दोरई स्वामी जो है यह ब्रिटेन में भारत के नए हाई कमिश्नर बने हैं। बांग्लादेश में बने हैं प्रणय कुमार वर्मा एंड तरनजीत सिंह संधू जो है अमेरिका में एम्बेसडर है भारत के, याद रखना। जो भी इंपॉर्टेंट है उनको सिर्फ मैंने रखा है। आगे देखो ये सब जो इंपॉर्टेंट पद है हमारे उनको देख सकते हो। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, करेंट वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, करेंट में PM जो है नरेंद्र मोदी। एक तरह से आप समझो कि ये रिवीजन हो रहा है आपका। फिर यहाँ पे देखो नीति आयोग की बात हो रही है, स्थापना देख सकते हो 1 जनवरी 2015। चेयरमैन नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरमैन सुमन बेरी, CEO परमेश्वरन अय्यर, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो राज्यसभा की बात हो रही है, तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वो, तो जगदीप धनखड़ हैं। उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह। लीडर ऑफ द हाउस है पीयूष गोयल एंड सेक्रेटरी जनरल है PC मोदी यानी प्रमोद चंद्र मोदी। एंड लीडर ऑफ अपोजिशन जो पहले थे मल्लिकार्जुन खड़गे, वो बन गए प्रेसिडेंट कांग्रेस के, तो ये पद अभी खाली है। फिर यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। एंड लीडर ऑफ द हाउस है PM नरेंद्र मोदी जी। एंड सेक्रेटरी जनरल है उत्पल कुमार सिंह जो कि संसद टीवी के CEO भी हैं एक करेंट में, ठीक है, उत्पल कुमार सिंह, याद रखना। फिर यहाँ पर देखो जो चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस की मैं बात करूँ तो 2nd CDS का मैंने आपको बताया था पहले, अनिल चौहान बने हैं। अच्छा, इंडियन आर्मी के चीफ करेंट में है मनोज पांडे 29 नंबर के। इंडियन नेवी के चीफ हैं R हरि कुमार 25वें नंबर के। एंड एयर स्टाफ के चीफ हैं विवेक राम चौधरी 27वें नंबर के चीफ हैं एयर स्टाफ के, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो कुछ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं हमारे, उनके चीफ काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे आते हैं। तो CRPF के नए बने हैं ASL थाउसेंड, याद रख लेने का। एंड इन्हीं को जो है अभी एडिशनल चार्ज दिया गया है BSF का भी, जो BSF के डायरेक्टर जनरल थे उनका जो है टर्म कंप्लीट हो गया है, तो एडिशनल चार्ज इन्हें मिला है। CISF के हैं सिलवर्धन सिंह। ITBP के डायरेक्टर जनरल नए बने हैं, याद रखिएगा, अनीश दयाल सिंह। SSB के हैं AD सिंह यानी अनीश दयाल सिंह को ही एडिशनल चार्ज दिया गया है, यानी ये 2 पद पे जो है आगे जाके नियुक्तियां होगी। NSG के डायरेक्टर जनरल कौन है करंट में, MA गणपति, याद रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर देखो वही सब है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। R वेंकट जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने यानी भारत का महान्यायवादी बने 16वें नंबर के। तुषार मेहता जो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। अच्छा, ये याद रख लेना, जो गिरीश चंद्र मुर्मू है ना, ये 14वें नंबर के हमारे कैग हैं यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हिंदी में आप बोल सकते हो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका जो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 148 से 151 में इसके बारे में जो है चर्चा है। ये देखो CGA है, ये भारती दास 27वें नंबर की बनी है, ये तो कैग है ना CAG, ये है CGA, ठीक है।
कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रखिएगा। भारत के पहले लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो याद रख लेना, ठीक है। फिर है यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, देख सकते हो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। राजीव कुमार इलेक्शन कमिश्नर दो है, जो दो पद है दोनों अब भर चुके हैं। अनूप चंद्र पांडे नए बन गए अरुण गोयल। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करूँ तो यशवर्धन कुमार सिन्हा है 11वें नंबर के। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर भी नए बन गए हैं, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सुरेश एन पटेल की जगह पे। चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी नितिन गुप्ता एंड चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संजीव कुमार है। फिर है यहाँ पर देखो आरबीआई के गवर्नर, मैंने आपको बता दिया शक्तिकांत दास 25वें नंबर के। 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, वो कौन कौन है? टी रविशंकर, एम के जैन, माइकल पात्रा एंड एम राजेश्वर राव। एसबीआई के चेयरमैन जरूर याद रखिएगा दिनेश कुमार खड़ा। चेयरमैन ऑफ सेबी ये मैंने बताया था माधवी पुरी बुच, फर्स्ट फीमेल है। फिर यहाँ पे देखो सिडबी का चेयरमैन एस एस रमन। नाबार्ड के चेयरमैन साजी के भी जरूर याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलआईसी के चेयरमैन एम आर कुमार। एफएसएसएआई के सीईओ बने हैं गांजी कमला वी राव, याद रख लेना। चेयरमैन ऑफ फिक्की सुब्रकांत पांडा, जरूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट जो भी करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट ही है। गिरिचंद्र चतुर्वेदी एनएससी के नए चेयरमैन हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एक बार में याद नहीं होगा, बारी बारी से जो है ना वीडियो रिपीट करके देखोगे या फिर कहीं कहीं दूसरे जगह से पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। फिक्की के डायरेक्टर जनरल है अरुण चावला। आईआरडीआई के नए चेयरमैन बने हैं देबाशीष पांडा, याद रखिएगा। डीपी वाघेला ट्राई के चेयरमैन हैं। शेखर कपूर जो है एफटीआईआई के चेयरमैन है, एफटीआईआई मतलब फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। यूपीएससी के मनोज सोनी एंड चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी, ये जरूर याद रखना है। जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है ना, उसके चेयरमैन करंट में कौन है? अरुण कुमार सिन्हा मिश्रा, ठीक है। फिर यहाँ पे सीबीआई का डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार जायसवाल। आईबी के चीफ तपन कुमार डेका। रॉ के चीफ सामंत गोयल। एनएसए जो हमारे करंट में है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो कौन है? अजित डोभाल है। रेलवे बोर्ड के सीईओ नए बन गए हैं अनिल कुमार लाहौटी, याद रखिएगा। आरपीएफ जो है उसके डायरेक्टर जनरल करंट में है संजय चंद्रा। फिर यहाँ पर देखो इसरो, डीआरडीओ एंड बार्क। तो डीआरडीओ और इसरो का हम सबने देखा था। बार्क की मैं बात करूँ, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है महाराष्ट्र में, उसके चेयरमैन है अजीत कुमार मोहंती, याद रखिएगा। इसके बाद देखो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी। अच्छा आईसीसी का जरूर याद रख लेना, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के करंट में जो है प्रेसिडेंट है ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। एंड सीईओ है जियोफ अलार्डिस, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, याद रखिएगा। जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसके जो प्रेसिडेंट है वो जय शाह है, जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। फीफा का प्रेसिडेंट जरूर याद रखना है, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप अभी समाप्त हुआ 2022 का कतर में, जहाँ पे अर्जेंटीना ने अपना खिताब जीता है। ज्ञानी इन्फेंटिनो, याद रखिएगा, फीफा के प्रेसिडेंट है। जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है उसके प्रेसिडेंट कौन है? तैयब इकराम, मकाऊ से बिलोंग करते हैं। एंड प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया का सिर्फ बात करूँ तो दिलीप टिर्की हैं। फिर इसके बाद है आपके लिए एक प्रश्न है, अब समाप्त हो गया, ठीक है। प्रश्न का उत्तर आप देंगे। नाबार्ड के नए चेयरमैन कौन बने या फिर करंट में कौन है? ऑप्शन शक्तिकांत दास, साजी केवी, एनके सिंह, केवी कामत। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे देंगे। पीडीएफ के लिए आप क्या करेंगे? पीडीएफ के लिए देखो जाके टेलीग्राम पे सर्च करना है आपको, क्या? इंडो पाठशाला, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको जो बिल्कुल फ्री में हम पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।